बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जफर अब्बास खिची। आज जिस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हो रही है इसका नाम है गुमनाम शहीद। आप सोच रहे होंगे कि गुमनाम शहीद ये क्या प्रोग्राम है और कैसा प्रोग्राम होगा, तो मैं आपको बताता चलूं कि क्या खूब किसी ने कहा है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज तक जितनी भी कौमें दुनिया में आबाद हैं वो अपने शोहदा के सदके में आबाद है। पाकिस्तान अगर वारिज़ वजूद में आया तो शोहदा के सदके में, और आज अगर पाकिस्तान का वजूद कायम है तो ये भी शोहदा के सदके में ही है। उन्हीं में से आज एक शहीद का जिक्र आपसे करेंगे कि जिसने अपनी जवामर्दी, बहादुरी और ताकत से शहादत को अपने नाम लिख लिया। नाजरीन, उन शोहदा को हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। दो किस्म के शोहदा हैं जो इस मुल्क के लिए कुर्बान होते हैं। एक तो वो हैं जो सरहदों पे अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, और एक वो भी शोहदा हैं जिनको हम कभी नहीं भूल सकते, जो हर वक्त हालत जंग में होते हैं। वो हैं हमारे पुलिस के शोहदा, जो पाकिस्तान के अंदर उन नासूरों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और फिर शहादत को अपने नाम लिख देते हैं। तो नाजरीन, आज जिस शहीद का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं उनका तारुफ कराता चलो। उनका नाम है सब इंस्पेक्टर गुलाम जाफर खान बलोच शहीद। ये 13 अगस्त 2008 का वाकया है। ये इस वक्त इकबाल टाउन थाना के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे। तकरीबन 4 बजे के करीब ये थाने में आते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने उस वक्त के SHO इंस्पेक्टर रियाज अब्बास किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और बहुत परेशान लग रहे हैं। ये गाड़ी से उतर कर उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि खैरियत है, आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही थी, जो थ्रेट्स मिल रहे थे, वो सब बखूबी जानते थे। उन्होंने पूछा तो इंस्पेक्टर रियाज अब्बास ने बताया कि हाँ, अभी भी उन्हीं की कॉल आई हुई थी। तो थोड़ी देर बात करने के बाद जाफर खान बलोच अपने ऑफिस में चले जाते हैं। मामूल के कामों के बाद तकरीबन शाम 9:30 के 10 बजे का टाइम था। वो नीचे उतरते हैं कि सामने फिर मुलाकात हो जाती है SHO इकबाल टाउन रियाज अब्बास से। तो उनसे पूछते हैं तो बताते हैं कि आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई है कि आज आपको हमने मारना है, चाहे वो बम ब्लास्ट की सूरत हो, चाहे गोली की सूरत हो। तो जाफर खान बलोच कहते हैं मैं आपके साथ हूं। जब तक आप यहां पे हैं, ये रात थी 14 अगस्त की, जब मनचले सड़कों पर अपना जश्न मना रहे थे। लोग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ शहर को पुररौनक बना रहे थे। बिल्डिंगें सजी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे शहर को देखने के लिए घरों से बाहर निकले हुए थे। एक तरफ खुशी का ये समा था और एक तरफ थाने में अजीब कैफियत थी, थ्रेट्स मिल रहे थे, मारने की बातें चल रही थी। तो सब इंस्पेक्टर जाफर खान रियाज अब्बास SHO को कहते हैं कि अब क्या करना है। तो रियाज अब्बास इंस्पेक्टर कहते हैं कि इस वक्त इस मुल्क को, इस कौम को, इस शहर को हमारी जरूरत है। थ्रेट्स तो खैर हमें हर वक्त मिलते रहते हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटी जरूर करेंगे। तो चूंकि मुझे उन्होंने कहा है कि हम इस बिल्डिंग को भी उड़ा देंगे और अगर आप बाहर ना आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ हूं। जिस दिन से इस ड्यूटी पर आए हमने शहादत अपने सीने पे लिखी हुई है, क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी है। हम घर से निकलते हैं तो हमारे ज़हन में होता है कि हमने पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना, क्योंकि हमारा वास्ता उन नासूरों से है, उन बदबख्तों से है
जो हमें जिंदा नहीं देख सकते, जो इस मुल्क को कायम नहीं देख सकते। तो इंस्पेक्टर रियाज अब्बास ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और सब इंस्पेक्टर जाफर खान बलोच फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनी हुई उन्होंने, जबकि इंस्पेक्टर रियाज अब्बास सिविल कपड़ों में है। ये गाड़ी बाहर निकलती है, थाने से बाहर निकलती है, तो सकीम मोड़ की तरफ टर्न लेते हैं और आगे चौक से यू टर्न लेकर वापस मुड़ते हैं अपने थाने की तरफ। आगे इशारा है, चौक है, दुबई चौक जिसे कहते हैं, मशहूर और मारूफ चौक। जैसे ही गाड़ी चौक से थोड़ा सा पहले पहुंचती है तो जाफर खान बलोच की नजरें किसी उकाब की तरह ऐसे सड़क पर जमी हुई थी। कभी वो इधर देख रहे थे, कभी वो इधर देख रहे थे। सब इंस्पेक्टर जाफर खान का हाथ इंस्पेक्टर रियाज अब्बास की कलाई पर आता है और कहते हैं कि आप गाड़ी को यहां रोक दें। वो ब्रेक लगा देते हैं। जाफर खान बड़ी तेजी के साथ गाड़ी से उतरता है और क्या देखता है कि इशारे के साथ ही चंद पुलिस वाले खड़े हैं, तकरीबन 10-12 लोग जो ड्यूटी दे रहे थे। उनके पास जाता है, उन्हें कहता है कि आपको हमने ब्रीफ भी किया था कि आप लोगों ने इकट्ठी होकर ड्यूटी नहीं करनी, अलग अलग ड्यूटी करें, एक एक या दो दो लोग, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हालात बहुत संगीन हैं और थ्रेट्स मिल रहे हैं। आप जाएं और एक बात याद रखना, आयतल कुर्सी का विर्द ये नहीं छोड़ना। आज पूरी रात जहां पे आपने ड्यूटी देनी है, जहां पे खड़े होना है, आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ते रहना है। अगर किसी को नहीं भी आती तो दूसरा ऊंचा पढ़े और वो सुने। अभी ये ब्रीफिंग चल रही थी और इन्होंने उनको जाने का इशारा किया कि आप जाए। जैसे ही कांस्टेबलान अपनी अपनी पोजीशन की तरफ चलना शुरू हुए तो अचानक गुलाम जाफर एक तरफ देखता है तो एक मशकूक आदमी उनकी तरफ आ रहा है, गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और सामने है जाफर खान बलोच। गुलाम जाफर खान उसकी तरफ भागकर ऐसे हाथ करता है और उसे अपने बाजुओं में लेता है। जैसे ही वो बाजुओं में आता है उसे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं। फिर एक खौफनाक किस्म का धमाका होता है और इंसानी आज़ा आसमान से बातें करने लगते हैं। किसी का धड़, किसी का सर और किसी के बाजू आपस में टकराते हैं। खून की नदियां बहना शुरू होती हैं। बहुत से लोग जो इस वतन अजीज की खुशी में जश्न मनाने के लिए निकले हुए थे, उनकी लाशें सड़क पर बिखर जाती। ऐसे लगता है जैसे एक कोहराम मच जाता है। जहां पे ये ब्लास्ट हुआ था, ये मवाद जो वो आदमी अपने साथ लाया था, वो इतना बड़ा ब्लास्ट था कि 10 फुट गहरा कुआं बन जाता है। और वो जो गाड़ी खड़ी थी, ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि वो गाड़ी 3 फुट तक ऐसे होती रही, ऊपर उठी और फिर एक कोहराम मचता है। फिर वावैले शुरू हो जाते हैं, रोने, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस ब्लास्ट में तकरीबन 22 लोग शहीद होते हैं और 40 के करीब लोग जख्मी हो जाते हैं। मेरा अंदाजा है कि जो मेरे एनालिसिस है कि अगर जाफर खान शहीद गाड़ी से निकलकर उस सुसाइड बम्बार की तरफ ना बढ़ते और उसे ना रोकते तो शायद इस कौम को 100 से ज्यादा लाशें उठानी पड़ती और कई 100 से ज्यादा जख्मी होते। मैं सल्यूट करता हूं इस शहीद को जिसने अपनी जान का नजराना देकर
शहादत को पाकर कई लोगों की जान बचा ली। मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल से आपसे बात कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि मेरा दिल भी रो रहा है, मेरा दिमाग भी रो रहा है, मेरा हर आज़ा रो रहा है उन शोहदा पे, इस मुल्क के शोहदा पे। तो हम कैसे भूल सकते हैं ऐसे शोहदा को जो हमारी हिफाजत करते हैं। हम तो सुकून से सोते हैं, हम तो सुकून से ड्यूटीज करते हैं, हम तो सुकून से अपने रोजमर्रा के मामूलात करते हैं, लेकिन ये शोहदा 24 घंटे हमारी हिफाजत करते हैं।